अस्सलाम वालेकुम। सेकंड प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो लाइंस की प्रैक्टिस, स्ट्रेट लाइंस की जो प्रैक्टिस थी वो की होगी, और अगर नहीं की तो आप लोग अपना ही नुकसान करोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे। आपकी क्वालिटी फैशन इलस्ट्रेशन के अंदर इन लाइंस के साथ रिप्रेजेंट होती है, और आपका फ़्लो फैशन इलस्ट्रेशन में पता चलता है कि आप कितनी अच्छी पेंसिल चला सकते हो। तो ये प्रैक्टिसेस मस्ट हैं, आप लोग ज़रूर कीजिएगा इनको। जितनी आप कर सकते हो आप करो, और आप डे बाय डे अपनी लाइंस की क्वालिटी को देख लोगे कि वो कितनी अच्छी होती जाती हैं। तो लाइंस की प्रैक्टिस के बाद आज हम वेव की प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने सिंपली लाइंस की प्रैक्टिस को किया, उसी तरह हम जो है वो वेव की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इलस्ट्रेशंस को अच्छा करना और उसमें लाइन का फ़्लो फ्रीक्वेंटली और स्मूथली बरकरार रखना होता है। सो वेव्स भी हम उसी तरह से ही ड्रा करेंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने हाथ को पेपर या स्केचबुक की सरफेस से बार बार ऊपर की तरफ मूव ना कर रहे हो, ना ही आप जब लाइन ड्रा कर रहे हो तो आपकी लाइन ब्रेक होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे किसी पॉइंट पे आपकी लाइन या वेव ब्रेक हो जाती है तो आप न्यू स्टार्ट करें। दोबारा से उसको दोबारा से कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रैक्टिस में जितनी दफ़ा करेंगे उतनी ही अच्छे नेक्स्ट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। सो चलते हैं वेव्स की प्रैक्टिस की तरफ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, और इनको प्लीज़ प्रैक्टिसेस को रिवाइज़ कीजिएगा। बेशक किसी स्केचबुक को गंदा मत करें। आप A4 साइज़ के पेपर ले लें, या आप न्यूज़पेपर शीट्स ले सकते हैं। वो बड़ी भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं, आपको मिल जाएंगी। आप जितनी ये प्रैक्टिसेस करेंगे आपकी फैशन इलस्ट्रेशन उतनी अच्छी हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में हम अगेन एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो कि वेव्स की प्रैक्टिस होगी, और इस वीडियो में हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक पेंसिल और एक पेपर, या आप स्केचबुक भी ले सकते हैं जो इजीली अवेलेबल हो। वेव्स की असाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जब आप फैशन इलस्ट्रेशन बना रहे होते हो तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइंस की भी ज़रूरत होती है, वेव्स और कर्व की भी ज़रूरत होती है। सो आपको जब कर्व्स बनानी होती हैं आपको फ्लो चाहिए होता है। तो ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइन ब्रेक ना करें। मुझे एंड तक फॉलो कीजिएगा और इस प्रैक्टिस को लाजमी कीजिएगा ताकि आपकी फैशन इलस्ट्रेशंस बेहतर हो सकें। एक दफ़ा हॉरिज़ॉन्टली ड्रा करने के बाद जिस तरह से हमने लाइंस को वर्टिकली भी ड्रा किया था, आप उस तरह से भी ड्रा करेंगे वेव्स को, या फिर पेज को रोटेट करें और ड्रा करना शुरू कर दें। कोशिश जो करनी है आप लोगों ने वो ये करनी है कि आप लोगों की लाइन ब्रेक ना हो, और आप लोग हाथ को बार बार ऊपर की तरफ ना करें, ना लाइन को ब्रेक करें। जस्ट कंटिन्यूसली ड्रा करते जाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बहुत बुरी प्रैक्टिस हुई है तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हो। आप जितनी दफ़ा ये रिवाइज़ करोगे आप देखोगे कि आपकी अच्छे से अच्छी होती जाएंगी। क्योंकि मैं ये डेली बेसिस पे नहीं करता, मुझे फैशन इलस्ट्रेशन बनाना आते हैं,
तो मैं काफ़ी अरसे बाद सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है। और बिलीव मी, आप जितना ज़्यादा इसको करेंगे आप उतना ही बेहतरी महसूस करेंगे और आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। आप ऐसे कीजिएगा कि आपने जो फर्स्ट टाइम ड्रा किया है वो फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितनी दफ़ा आप ड्रा कर रहे हो आप उनका कंपैरिजन करके देख लो। जो लास्ट बार होगी आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर की तरफ जा रही होगी। अगर आपकी लाइन ब्रेक हो जाती हैं तो मेरी बात याद रखिएगा कि लाइन को वहीं पे छोड़ दें, उसी लाइन को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नई लाइन को ड्रा करें। सो अब हम दोबारा से पेज को रोटेट करके फिर से हॉरिजॉन्टली वेव्स बनाएंगे। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। ये आज की हमारी दूसरी प्रैक्टिस, ये आज की हमारी वेव्स की प्रैक्टिस थी। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको कितनी दफ़ा किया और आपको क्या क्या इसमें मुश्किल लगी। इसके बाद वाली वीडियोस जैसे जैसे आगे वीडियोस की तरफ जा रहे हैं, हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। आप बिलीव करें, आप इसको करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं इसमें आपका जो फ्लो है वो बन जाएगा दोनों असाइनमेंट्स के अंदर, लाइंस वाली और वेव्स वाली में। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब आप लोगों को थोड़ी एडवांस चीज़ें सिखाई जाएंगी उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा कि आपसे लाइंस नहीं ड्रा हो रही या आप चीज़ों को बार बार ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि हमें वहाँ पे बार बार ना लाइंस को ब्रेक करना है, ना जो है वो लाइंस को तोड़ना है, ना बार बार इरेज करके जो है किसी चीज़ को दोबारा से ड्रा करना है। सो फ़ैशन के अंदर होता यही है कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर जब इलस्ट्रेशंस बना रहा होता है तो इरेज़र उसके पास नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पूरी इन दो प्रैक्टिसेस के अंदर, लाइंस वाले में भी और वेव्स वाले में, कहीं भी इरेज़र यूज़ नहीं की, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग ये चीज़ें पहले कर चुके हैं। जब आप लोग करोगे तो मैं भी आप इरेज़ कर रहे हो, लेकिन इरेज़ नहीं करना, भूल जाएं इरेज़र को और ये प्रैक्टिसेस करें सो ताकि अगली जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो और आप लोग इन चीज़ों को ईज़िली सीख सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।